नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस कुमाऊं के यात्रा वृत्तांत में। अपने आज सुबह के सफ़र कटारमल, कसार देवी और चित्तई गोलू देवता मंदिर के दर्शनों के बाद अब हम चल पड़े हैं आज की अपनी अगली मंजिल जागेश्वर धाम की तरफ। अल्मोड़ा से तकरीबन 36 किलोमीटर दूर देवदारों के एक घने जंगलों की के बीच में ये मंदिर स्थित है। जो डेंसिटी है जंगल की इतनी ज़्यादा है, सघन है देवदार के पेड़ों की, तो इसलिए इसे दारुक वन भी कहा जाता है। जागेश्वर मंदिर समूह के आसपास बांज, बुरांस, कांफल के घने जंगल हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही शुरू हुआ था। तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे हमें पहुंचने में, क्योंकि रास्ते में हमने लंच भी करना था तो एक जगह रुक के लंच किया। और आज वहाँ कोई वीआईपी मूवमेंट था तो इस वजह से मंदिर तक गाड़ी जो है नहीं जाने दी। एक मंदिर से 4-5 किलोमीटर पहले ही पार्किंग बना रखी है और गाड़ी को वहाँ रोक लिया गया और कहा गया कि शाम 6 बजे बाद आप ला सकते हैं। फ़िलहाल एक स्थानीय जीप, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, स्थानीय सरकार कह लें, उत्तराखंड सरकार कह लें, कि लोकल के जीप वालों को वहाँ अलॉट की गई हैं नंबर से। आप इन सवारियों को, ये 5 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस है पार्किंग से मंदिर के बीच का, आप इन गाड़ियों में, पिकअप गाड़ियाँ हैं जो इसके द्वारा मंदिर तक पहुँचाया जाता है। और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए क्षेत्र इतना मशहूर है, एक आध्यात्मिक जीवंतता प्रदान करता है और शिव का धाम है, तो शिवरात्रि के अवसर पर आप समझ ही सकते होंगे कि भीड़ बहुत लगती है यहाँ पे। और योगियों के योग के कारण से योगेश्वर का नाम मिला, एक इस नाम से भी इसे जाना जा सकता है। यहाँ लगभग 250 मंदिर हैं, जिनमें से एक ही स्थान पर छोटे बड़े 224 मंदिर हैं। हालांकि जो जागेश्वर वाला एरिया है वो 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है और रास्ते में भरपूर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए जागेश्वर धाम को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिमालय की पहाड़ियों के कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी राजाओं का राज था। जागेश्वर मंदिरों का निर्माण भी उसी काल में हुआ है। इसी कारण मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक भी दिखाई देती है। और एएसआई के अनुसार मंदिर के निर्माण की अवधि को 3 कालों में बांटा गया है: कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल एवं चंद्रकाल। मंदिर का निर्माण लकड़ी तथा सीमेंट की जगह पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। दरवाजों की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। मंदिर के निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है। समुद्र तल से तकरीबन 6500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है पवित्र जागेश्वर धाम और अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए अतुलनीय है। पुराणों के अनुसार शिवजी तथा सप्तऋषियों ने इसी धाम पर तपस्या की थी। कहा जाता है प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नत उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। और 8वीं सदी में जब जगत गुरु शंकराचार्य आए तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र में स्थापित शिवलिंग को कीलित करके इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। और उनके कीलित किए जाने के बाद अब यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामना पूरी नहीं होती।
और एक मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश ने यहाँ यज्ञ आयोजित किया था, जिसके लिए उन्होंने देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। कहा जाता है सर्वप्रथम उन्होंने ही मंदिरों की स्थापना की थी। और एक विशेष पूजा होती है उन निसंतान महिलाओं के लिए जो संतान की मनोकामना लेकर इस मंदिर में आती हैं। कुछ विशेष अवसरों पर जैसे शिव चतुर्दशी, सावन मास, महाशिवरात्रि पर हाथ में दिया लेकर पूरी रात खड़ा रहना पड़ता है और पूरी होने पर फिर चांदी के छत्र व ताम्रपत्र मान्यता के रूप में चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में अनुष्ठान भी और विवाह भी संपन्न होते हैं। जागेश्वर मंदिरों के परिसर में वैसे तो देवदार के काफ़ी पेड़ हैं, लेकिन एक पेड़ ऐसा भी है जिसमें भगवान शिव का परिवार देखने को मिलता है। देवदार के इस पेड़ को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। इस पेड़ में भगवान शिव, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश की आकृति देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी दिलचस्प चीज़ जो इस पेड़ की है वो ये कि इसकी आयु 1000 से 1200 साल पुरानी और डायामीटर 10 से 12 मीटर चौड़ा है। चूँकि मैंने पहले आपको बताया कि आज जब हम दर्शन के लिए इस मंदिर में गए तो सड़क पर वीआईपी मूवमेंट की वजह से गाड़ियां मंदिर परिसर तक नहीं आ पा रही थी। पार्किंग में उन्हें रोक दिया गया। तो खैर, भगवान के दर्शन तो मन से किए जाते हैं। एक नेताजी के दर्शन हो गए, भूतपूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड सरकार के, और जिस वजह से कि एक पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल, पुजारियों को भी आम पब्लिक के सर पर टीका लगाने से ज़्यादा मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचाने में मज़ा आ रहा था। खैर, ये भी एक सफ़र का हिस्सा रहा। अभी हम जोगेश्वर में हैं। समय रात के 10 बजे के या 9 बजे के समथिंग है। आप जो ये पीछे म्यूज़िक या ढोल की आवाज़ सुन रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिए। ये दरअसल भगवान को सुलाने के लिए बजाया जा रहा है और फिर ये सुबह दोबारा से बजाया जाएगा भगवान को उठाने के लिए। जोगेश्वर धाम शिव को समर्पित एक मंदिर, वो आप सामने देख सकते हैं। ये जोगेश्वर धाम है। 125 मंदिरों का समूह। और अब म्यूजिक बंद हो गया, भगवान को सुला दिया गया। यहाँ पर वो ठहरे हुए हैं जो कि भगवान को सुलाने और जगाने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। जोगेश्वर धाम, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। चूँकि हमने रात जोगेश्वर में ही रुकने का फ़ैसला किया, शाम के 6-7 बज चुके थे और ये जो हमारा सफ़र है ये बगैर किसी पूर्व निर्धारित योजना के है। रास्ते में जो जो जगह मिलती जाएगी देखते जाएंगे, जहाँ रात होगी वहाँ रुक जाएंगे। तो उसी कड़ी में हमें लगा कि आज जोगेश्वर ही रुकना चाहिए, यहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जगमगाता हुआ बाज़ार, काफ़ी अच्छी तादाद में एक छोटा सा कस्बा कह सकते हैं, जिसकी की मुख्य आजीविका ये मंदिर ही है।
सर्दियों में चूँकि बर्फ़ गिर जाती है, आवाजाही कम हो जाती है, तो इस वक्त टूरिस्ट से भरपूर गुलजार अल्मोड़ा का ये जोगेश्वर धाम। नमस्कार, समय सुबह के 7 बजे और अब हम जागेश्वर से चल पड़े हैं अपने अगले आज के डेस्टिनेशन रानीखेत के लिए। रास्ते वही हैं जिन रास्तों से कल आए थे, उन्हीं रास्तों से आज लौटेंगे। चूँकि हमारी ये यात्रा पूर्व नियोजित नहीं है, पूर्व निर्धारित नहीं है कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है। अपनी गाड़ी है, एक लक्ष्य, ये नियम कहें, ये बनाया है कि जहाँ शाम हो जाए वहाँ रोक लेनी है। रात्रि में सफ़र नहीं करना है पहाड़ों पर, और किसी तरह की कोई आपाधापी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने दिन में करना है, इतने घंटे में करना है, ये चीज़ें करनी हैं। रास्ते में जो कुछ मिलता गया देखते हुए चलेंगे, एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। परिवार साथ में है, बिल्कुल कूल एंड काम सिचुएशन में ये यात्रा हो रही है। कोई मिनिमम ये घर से लेके चले थे कि 5 दिन रहेंगे, और अधिकतम का कोई निर्धारित नहीं है कि भाई कितने दिन में आएंगे। गर्मी की छुट्टियां हैं, यात्रा 20 जून से शुरू हुई थी और स्कूल खुलने में अभी 10 से 12 दिन हैं, तो इसलिए बिल्कुल कूल एंड काम सिचुएशन में चल पड़े हैं। और पहाड़ों पे यात्रा करते समय एक विशेष बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि मैं कभी भी रात में यात्रा, पहाड़ हो या प्लेन्स हो, अवॉइड करता हूँ। आप भी कभी पहाड़ों पर यात्रा करें तो कोशिश करें कि रात में किसी तरह की मूवमेंट ना हो, गाड़ी ना चलानी पड़े। नियम ये है कि जहाँ शाम के 6 या 7 बजे वहाँ अपना गाड़ी साइड लगा के अपना होटल या कुछ भी जो आपको रहने को मिलता है, होम स्टे वगैरह, वहाँ लेके रह लिया। धन्यवाद। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। रानीखेत ब्लॉग कैसा लगा आप लाइक एंड कमेंट्स सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार पुनः धन्यवाद।